बूढ़ी औरत कीमती मोती शहजादे को देकर रुखसत हो जाती है और शहजादे को चलते चलते सुबह से रात हो जाती है। शहजादा सुबह से भूखा था। उसने अपने लिए जो खाना बनाया था वो खाना तो बूढ़ी औरत को खिला चुका था। अब उसके पास खाने के लिए कुछ भी बाकी नहीं था। भूख की शिद्दत से उसका हाल बुरा हो गया था। उसे अचानक ख्याल आया कि वो जो बूढ़ा आदमी उसे जंगल में मिला था, जिसे उसने पिंजरे से आज़ाद किया था, उस आदमी ने उसे एक कीमती नगीना दिया था और उस नगीने की खासियत ये थी कि जब भी कभी कोई उसे अपने मुंह में रख ले तो उसे भूख और प्यास महसूस नहीं होती थी और उसे मुंह में रखने के बाद वो लंबा सफ़र भी कर सकता था। यही सोचकर शहज़ादा उस नगीने को अपने मुंह में रख लेता है और उसके बाद दोबारा से अपना सफ़र शुरू करता है। शहज़ादे को चलते चलते रात से सुबह हो जाती है, लेकिन नगीना उसके मुंह में होता है और नगीना मुंह में रहने की वजह से उसे ज़रा भी भूख और प्यास महसूस नहीं होती। वो सोचता है कि वाकई बूढ़े आदमी का दिया हुआ नगीना उसके बहुत काम आया। शहज़ादा जंगल में कुछ देर तक चलता है। आगे चलकर देखता है कि जंगल में आग लगी हुई है और आग ने बुरी तरह से जंगल को अपनी लपेट में ले लिया है। शहज़ादा बहुत परेशान होता है कि आखिर वो इस आग के दरिया को किस तरह पार करेगा और अगर जंगल में ये आग ठंडी ना हुई तो किस तरह वो आगे जा सकेगा। इतने में शहज़ादे को ख्याल आता है कि बूढ़ी अम्मा ने उसे जो मोती दिया था, उस मोती की खासियत ये थी कि अगर उस मोती को हाथ में पकड़ लो तो कोई भी गर्म चीज़ या आग आपके जिस्म पर असर नहीं करेगी। वो ये सोचकर मोती हाथ में ले लेता है और आग की तरफ बढ़ता है और देखते ही देखते वो आग का वो सारा हिस्सा पार कर लेता है और उसे ज़रा भी नुकसान नहीं पहुंचता और आग उसके जिस्म को ज़रा भी नहीं छूती। उसका जिस्म बिल्कुल महफूज रहता है। वो हैरान रह जाता है कि इस मोती ने तो कमाल कर दिया। इस तरह वो अपनी मंजिल के और करीब हो जाता है। कुछ दूर चलने के बाद शहज़ादे को प्यास महसूस होती है। शहज़ादा अपने घोड़े को एक कोने पर खड़ा करता है और एक नदिया के पास जाकर रुकता है। उस नदिया का पानी उसे बहुत अच्छा लगता है और साफ भी लगता है। वो सोचता है कि क्यों ना यहाँ से पानी पी लिया जाए। शहज़ादा घुटनों के बल बैठ जाता है और पानी पीने लगता है। इतने में पास खड़ा खरगोश शहज़ादे के पास आ जाता है, जैसे वो शहज़ादे से कुछ कहना चाहता हो। शहज़ादा सोचता है कि कहीं इस बेज़ुबान जानवर को प्यास तो नहीं लगी। शहज़ादा खड़ा होता है और थोड़ा सा पानी अपनी मुट्ठी में लेकर खरगोश पर गिराता है और सोचता है कि यही पानी पी लेगा तो इसकी प्यास बुझ जाएगी। लेकिन जैसे ही वो खरगोश पर पानी डालता है तो खरगोश एकदम से एक खूबसूरत नौजवान में तब्दील हो जाता है। शहज़ादा हैरान रह जाता है कि ये क्या हुआ। ये नौजवान तुम कौन हो और तुम अचानक जानवर से इंसान कैसे बन गए? मैं शहर खुरासा का बासी हूँ और शाही महल का ख़ास दर्जी था। मैं बादशाह सलामत की पोशाक सीता हूँ। मेरे सामने जालिम जादूगरनी हमारी शहजादी को उठा कर ले जा रही थी। मैंने उस जादूगरनी को रोकना चाहा। उस जालिम जादूगरनी ने मुझे इंसान से खरगोश बना दिया। जब से मैं इस दरिया के किनारे रहता हूँ। मुसाफिर, आज इस दरिया का पानी आपने मेरे ऊपर डाल के खरगोश से मुझे इंसान बना दिया। मैं हमेशा आपका एहसान मंद रहूँगा। मुसाफिर, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि इस दरिया का पानी तिलिस्माती पानी है और ये पानी जिस किसी ऐसे इंसान पर पड़ जाए जिस पर जादू हो तो उसका जादू फ़ौरन ख़त्म हो जाता है। यही वो पानी है जो जालिम जादूगरनी को ख़त्म करेगा। मुसाफिर, अगर आप यही पानी अपने मशकीज़े में डाल कर ले जाएं और उस जालिम जादूगरनी पर डाल दें तो वो एकदम ख़त्म हो जाएगी, जल के राख हो जाएगी। वो नौजवान जादूगरनी की मौत का राज शहज़ादे को बताता है और शुक्रिया अदा करके चला जाता है और शहज़ादा अपने मशकीज़े में उस तिलिस्माती नदी का पानी भर लेता है। उसके बाद शहज़ादा दोबारा से अपनी मंजिल पर रवां दवां होता है। थोड़ी देर मुसाफत तय करने के बाद
کالا اندھیرا چھاتا ہے اور جنگل شروع ہو جاتا ہے۔ شہزادہ سمجھ جاتا ہے کہ اب اس کی منزل آ گئی ہے۔ شہزادہ دیکھتا ہے تو سامنے اسے ایک بھیانک خوفناک حویلی نظر آتی ہے اور وہ حویلی جادوگرنی کی ہی تھی۔ شہزادہ حویلی کے دروازے سے اندر داخل ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ خاموشی سے سیڑھیاں اترتے ہوئے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ وہ حویلی بہت بھیانک اور بہت گندی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے برسوں سے کسی نے صفائی نہ کی ہو۔ اندر بہت زیادہ بدبو بھی تھی۔ وہ حویلی کافی پرانے دور کی تھی۔ آخر کار شہزادہ سیڑھیاں اتر کر اس تہہ خانے میں پہنچ جاتا ہے جہاں شہزادی قید تھی۔ جادوگرنی بھی اسے وہیں ملتی ہے۔ اے بدبخت نوجوان، کیوں آیا ہے تو یہاں؟ تیری ہمت کیسے ہوئی کہ تو اندر داخل ہوا؟ میں تیری موت ہوں اور آج تیری زندگی کا آخری دن ہے۔ میں نہیں مروں گی، میں تجھے مار دوں گی۔ اب اس شہزادی کے ساتھ میں تیرا بھی قتل کروں گی۔ اے ظالم جادوگرنی، میں تیرا یہ خواب کبھی پورا ہونے نہیں دوں گا اور آج میں تجھے جان سے ختم کر دوں گا۔ یہ بولتے کے ساتھ ہی شہزادہ اپنے پیچھے چھپا پانی کا مشکیزہ نکالتا ہے اور اس ندیا کا پانی جادوگرنی پر ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ جادوگرنی زور زور سے چیخیں مارنا شروع کرتی ہے اور تھوڑی ہی دیر میں آگ لگ جاتی ہے اور وہ جل کر خاک ہو جاتی ہے۔ چھوڑ دے مجھے، چھوڑ دے، چھوڑ دے مجھے۔ آپ نے ہمیں اس قید سے آزادی دلا کر ہماری زندگی پر بہت بڑا احسان کیا ہے جسے ہم زندگی بھر نہیں بھول سکتے۔ شہزادی صاحبہ، چلیے، وہاں محل میں سب لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ شہزادہ اپنی شہزادی کو لے کر محل واپس لوٹ آتا ہے اور بادشاہ اور ملکہ بھی اپنی بہو کو پا کر بہت خوش ہوتے ہیں۔ شہزادی کا دل محل میں لگ جاتا ہے اور اسے بھی مٹھو میاں سے ویسی ہی محبت ہو جاتی ہے جیسے شہزادے کو تھی۔ شہزادہ یہ سب کچھ دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے اور ان کی زندگی ہنسی خوشی گزرنے لگتی ہے۔ یہ کہانی تو یہیں پر ختم ہوتی ہے دوستوں، لیکن ہمیں اس کہانی سے بہت بڑا سبق ملتا ہے، اور وہ سبق یہ ہے کہ راستے چاہے جتنے بھی کٹھن ہوں، لیکن اگر منزل کو پانے کی سچی طلب ہو تو آخر ایک دن منزل مل ہی جاتی ہے۔ انسان اگر سچا ہو تو ہر مشکل اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے۔